हाँ जी, तो क्या पोजीशन है? सब लोग ठीक हो ना? तो आज हमने पढ़ना है जी ड्राइंग स्किल्स, ये क्या होता है? तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्राइंग में ना, क्योंकि अब हमें ये मैं बताता हूँ कि इसका मेन पर्पज़ क्या है। अब एक डायग्राम हमारे पास A4 साइज़ का पेपर है जिसके ऊपर हमने डायग्राम बनानी है, ठीक है। अब उसकी जो होती है डायमेंशन होती है 210 मल्टीप्लाई बाई 297, ठीक है। अब कोई उस डायमेंशन ना उससे ना बड़ा आ गया, फ़र्ज़ करें 400 की हमने लाइन ड्रा करनी है, तो अब 400 की उसमें लाइन तो ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, वो पेज से बाहर निकल जाएगी और फिर भी इतने हमें ड्रा करनी है। तो अब उसका ना एक हमारे पास टेक्निक होती है स्केलिंग की, ठीक है। हम स्केल कर देते हैं जिससे ना हम वो डायग्राम होती 400 की लाइन है, पर ना हम स्केल करके ना उसे छोटी ड्रा करते हैं। तो अब वो देखते हैं हम ये क्या होता है। तो इस तरह हम वो पेज पे ड्रा कर सकते हैं। अब ये स्केल बताई हुई है कि ठीक है वही डायमेंशन होती है, ठीक है। ये एक सेकेंड पेन खोल लेते हैं। तो उसके बाद ये चेक करें, ठीक है। अब ये चेक करें, अब ये हमारे पास एक्चुअल साइज़ था, ये कितना बड़ा है देखें, ठीक है। पर ये जब हमने ड्राइंग में बनाया तो हमने स्केलिंग करके ना इसे छोटा कर दिया। तो ये आप चेक करें, ये छोटा बन गया और ये असल में तो बड़ा था, बड़ा इसमें अब फिट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वजह से हमने ना उसको स्केलिंग करके ना उसे छोटा बना दिया। तो ये चेक करें, अब ना ये रेशो बताई हुई है। अब ये ना रेशो ना हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम किस रेशो से करें। अब फ़र्ज़ करें कि ये ना ये वाली हमारे पास डायग्राम है बड़ी, तो हमने ना जो फ़र्ज़ इसकी 50 है, लेट्स सपोज़, तो इसकी 100 है। तो अब ना तो हमने ना ऐसे स्केलिंग की है कि इसको ना हाफ़ कर दिया है, 1:2 कर दिया, ठीक है। तो अब ये इधर 25 कर देंगे, उसकी हाफ़ इधर 50 कर देंगे, जो थी ना उसकी हाफ़ कर देंगे। अब वो रेशियो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी रेशियो ले रहे हैं, 1:4 ले रहे हैं, 1:2, इट्स अबाउट यू। तो उसके बाद जी स्केल आ गया, ठीक है। अब ये रेशियो हमारे पास ये 1:1 जो है ना, ये फुल साइज़ होता है, ठीक है। कि आपके पास 100 की लाइन है तो आपने 100 की ही ड्रा की है उसके ऊपर, तो ये 1:1, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो अब ये बताई हुई है कि ना ये वाली अगर कर देंगे ना इन लार्ज का मतलब होता है बड़ा करना और रिडक्शन का मतलब होता है छोटा करना, ठीक है। अगर x:1 कर देंगे ना, ये 2:1, तो 2:1 का मतलब है कि हम ना जो नई डायग्राम हमने बनाई है ना ओरिजिनल वाली से ना बिल्कुल हाफ़ कर दी है, ठीक है, आधी आधी कर दी है, ठीक है। तो इससे हमारी क्या होगी, तो ये वाली देखें अब, तो अब ये 2:1, तो ये हमारे पास ना ये वाला जो केस है ना, ये इनलार्ज का केस है। और अगर हमने रिडक्शन करनी है ना, ठीक है, तो ये उस एक्स जो है ना ये बाद में आ गया है, ठीक है। अब ये जिस तरह 2 है और रेशो 4 कर दो, ठीक है। तो अब ये बस यही है, इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा करना और रिडक्शन का मतलब होता है छोटा करना, और ये हम यहाँ से ना अपनी स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने बड़ी करनी है ना तो हम इस तरह यूज़ करेंगे 2:1, ये वाला बड़ी का केस है। और अगर हमने छोटी करनी है तो ये वाला हम यूज़ करेंगे 1:2। तो ये हमारे पास आ गया। तो अब ये वही बताया हुआ है कि इससे ना हमारी जो डायग्राम होगी ना, ठीक है, वो बनेगी वही शेप, ठीक है। तो इसका हम स्केलिंग करने से हमारी डायग्राम वही बनती है, पर ये होता है कि सिर्फ ना हमारे बनती छोटी है या बड़ी बनती है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने छोटी करनी है या बड़ी करनी है। तो स्केलिंग तो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो ये आप लोगों को लाजमी आनी चाहिए। थैंक यू।